गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर, मैं आप सभी के लिए झारखंड समान ज्ञान से मैं टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसके तहत आज हम सभी झारखंड में खेल कूद टॉपिक को पूरा करेंगे। इसमें हम उन सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में खेल कूद की स्थितियाँ क्या है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और हमारे यहाँ जो राजकीय स्तर के या राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खेलकूद होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, उसके लिए कौन कौन से स्थान निश्चित किए गए हैं, उन सभी को जानेंगे। और साथ में अभी तक झारखंड में जो महत्वपूर्ण खेल हो चुके हैं, जैसे आपको 34वां राष्ट्रीय खेल जो रांची में 2011 में खेलगांव हुआ था, मैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, खेल कूद के तहत हम सब लोग आपको एक छोटी सी मैं एक नोट्स बना दे रहा हूँ, जिसको आप लोग एक एक करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल आसानी से कि झारखंड में जो खेल कूद है उसके तहत हम लोग झारखंड के प्रमुख स्टेडियम, इसके बाद झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी, झारखंड की खेल नीति 2020, जिसमें हमको सरकार की मंशा समझ में आएगी कि झारखंड सरकार अपने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल जो 2011 में संपन्न हुआ था, उससे जुड़े कुछ बातें हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मैं उनको भी देखने का प्रयास करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त कर दूं कि अगर झारखंड में खेल कूद टॉपिक को आप अच्छी तरीक़ा से पूरा कर पाते हैं तो आपको आगामी जो जेपीएससी की परीक्षा होने वाली है 12 सितंबर 2021 को, उसमें आपको 5 प्रश्न बच्चों इस टॉपिक से पूछने की संभावना है। और सिलेबस बताता है कि झारखंड में खेल कूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न बच्चों एकदम बिल्कुल आसानी से आप अर्न करें और एक एक करके सारे टॉपिक, चारों टॉपिक आप पूरा करें, और आप देखेंगे कि आपके पास 5 प्रश्न का जो टारगेट है वो निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे। आइए बच्चों, हम देखेंगे एक एक करके हर एक टॉपिक को। हाँ, एक चीज़ हम कहेंगे, थोड़ा सा हम लोग टैग करके पढ़ेंगे बच्चों, ताकि हम उन चीज़ों को परीक्षा तक या लंबे समय तक हम याद रख सकें। इसलिए जो भी टॉपिक हम लाएंगे थोड़ा सा उसको टैग करेंगे अदर घटना से, ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो। आइए आप एक एक बात देखने का प्रयास करें बहुत आसान तरीक़ा से। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मेरा होगा, आप देख सकते हैं, जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा झारखंड में खेल कूद के तहत झारखंड के प्रमुख स्टेडियम। बच्चों, आपको जानकारी होगी, स्टेडियम वह स्थल होती है जहाँ पर खेलों का आयोजन होता है, जहाँ पे खेल खेली जाती है, उस स्थल को हम लोग स्टेडियम कहें। जब वह स्थल निश्चित किए जाते हों या किसी खेल विशेष के लिए उनको जाना जाता हो, उसको हम लोग स्टेडियम नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि हमारे झारखंड में कौन कौन से स्टेडियम है जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के, राजकीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन किए जाते हैं। हम एक एक करके उन सभी स्टेडियम को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए बच्चों, मेकॉन स्टेडियम। मेकॉन स्टेडियम का नाम आते ही मेरे दिमाग में एक बात आती है कि भाई है कहाँ, तो इसका स्थल जो है वो रांची में है। जैसा कि बच्चों आप सब कुछ जान रहे हैं कि मेकॉन एक कंपनी का नाम है। मेकॉन एक कंपनी का नाम है जो कहाँ पर है बाबू, रांची में है। उसका देखिए पूरा नाम क्या है, आप देख सकते हैं बच्चों, उसकी पूरा नाम आप जानने के लिए देखिएगा, मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। बच्चों, जो मेटलर्जी लिखा हुआ है उससे देखिएगा M, इंजीनियरिंग से E और कंसल्टेंट से
मेकॉन, इसके बाद छोटू बना ही मेकॉन। अगर मैं बता दूं आपको, सिर्फ आपको इतना याद हो जाए कि मेकॉन कंपनी रांची में है, तो भाई ये बताइए मेकॉन स्टेडियम कहाँ होगा? वो भी रांची में होगा। ऑटोमेटिक फीस है बाबू, इसलिए आप एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में आज फिक्स कीजिए कि मेकॉन स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे कि एक बात आप जानिए कि मेकॉन स्टेडियम है बच्चों, वो इस रूप में भी जाना जाता है कि आप देख सकते हैं कि मेकॉन स्टेडियम बिल्कुल आसान तरीक़ा से अगर आप उसको देखना चाहते हैं, मैंने एक मशहूर है बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि यह जो फील्ड है छोटू कोई और नहीं, धोनी का जो क्रिकेट के बादशाह है, क्रिकेट की दुनिया में अपनी अक्षुण्ण कहे जाए या एक ऐसी परचम लहराए जो झारखंड का मान सम्मान देश नहीं छोटू विदेशों तक में भी जा कर के बढ़ाया है। मैं उनको बता दूं कि उनका यह जो मेकॉन स्टेडियम छोटू, मेकॉन स्टेडियम जो रांची में है, वो काफ़ी चर्चित भी है। और मेकॉन स्टेडियम को हम लोग एक बहुत बड़ी नाम, एक हस्ती से जोड़ के देखेंगे, जो हम कह सकते हैं ये धोनी का बच्चों, ये धोनी का होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड कहने का मतलब बच्चों कि धोनी जी यहाँ पे अपना प्रैक्टिस यानी अपनी बचपना स्टार्ट किए हैं, और जहाँ से खेल क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान बना पाए, जिसकी शुरुआत मेकॉन स्टेडियम से हुई। तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। पूछ सकता है बच्चों कि धोनी का होम ग्राउंड तो मेकॉन स्टेडियम कहाँ पे? रांची में। मेकॉन एक कंपनी का नाम है, उसी के द्वारा इसको बनाए जाने के कारण इसका नाम ही रखा गया मेकॉन स्टेडियम। यस, अब हम आपको आगे ले चलते हैं बच्चों। देखिएगा दूसरा, देखिए नाम है एकदम आसान है बच्चों, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम नाम सुनने से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि एस्ट्रोटर्फ टर्फ होगा, लेकिन नहीं बच्चों, ये बिल्कुल घास का मैदान है। देखिएगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। लेकिन आपको बता दें कि हॉकी के लिए छोटू, मतलब यहाँ पे हॉकी खेली जाती है। हॉकी के लिए यह स्पेशल इस स्टेडियम को तैयार किया गया है। और बताया जाता है बच्चों कि एस्ट्रोटर्फ जो स्टेडियम है उसमें कृत्रिम रूप से जब खेल का आयोजन का समय होती है, खिलाड़ी चोटिल न हो, हर तरह से उसको अच्छा तरीका से मैंने हेल्थ कई दृष्टिकोण से कहा जाए बच्चों कि उसको सजाने का काम की जाती है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल घास का भी उपयोग होता है। और झारखंड का एकमात्र हॉकी का स्टेडियम है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के लिए यह जो स्टेडियम है छोटू मशहूर है। तो मात्र और ऐसा स्टेडियम झारखंड में और स्थापित नहीं किए गए अभी तक, जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खेलों का आयोजन कराया जा सके बच्चों। तो निश्चित रूप से आप जानिएगा एस्ट्रोटर्फ नाम से छोटू लग रहा था कि बहुत टफ होगा, लेकिन देखिए कितना मुलायम है। और मुलायम नहीं है बच्चों तो घास लगा करके, और कैसा घास बच्चों? आर्टिफिशियल घास लगा करके उस फील्ड को मुलायम बनाने का काम कर दी जाती है। तो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। यस, हम उम्मीद रखते हैं बच्चों ये बात आपको समझ में आगे होगी। बिल्कुल आसान है और आप आसानी से इन चीज़ों का आप जरूर देख पाएंगे। देखिएगा नंबर 3, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम या जयपाल सिंह स्टेडियम जो बच्चों रांची में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप रांची जाएंगे और जयपाल सिंह मुंडा के नाम से स्टेडियम खोजेंगे बच्चों, तो आपको नहीं दिखेगा कहीं। है क्या भाई? उसका नाम आपको दिखेगा, उसका नाम बताएगा बच्चों मरांग घूम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों एक साथ दिखेगा, बहुत बड़ा नाम इसका रखा गया है, मरांग घूम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अब देखिएगा जहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग गया, आप खुद सोचो बच्चों, कॉम्प्लेक्स में उसको कहता हूँ जो जहाँ पे एक साथ कई प्रकार की काम की जाती हो। तो यानी इसका मतलब है कि जयपाल सिंह जो स्टेडियम है कोई एक स्टेडियम का नाम नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स है, मेगा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कई प्रकार के खेल
का आयोजन एक साथ कराया जा सकता है बच्चों। और आपको मैं बता दूं कि यह जो हमारे झारखंड में व्यवस्था की गई है, झारखंड में एक खेल गांव नाम का पूरी खेल गांव ही बसा दी गई, जिसको हम जयपाल सिंह स्टेडियम कहते हैं बच्चों, या मरांगगोम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके तहत छोटी छोटी या छोटी बड़ी जो कहिए कई प्रकार के स्टेडियम वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। देखेंगे बच्चों, यह 2011 में निर्मित हुआ है और यह रांची के खेल गांव में स्थित है। अब आप एक काम बताएंगे हमको, अगर आप देखेंगे कि जयपाल सिंह स्टेडियम के नाम से जब कोई बात आती है तो आप डरेंगे नहीं। जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में है, जो मरांगगोम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई तरह के खेलों का आयोजन की जाती है। देखेंगे बच्चों, आज अगर हम जानकारी प्राप्त करें, जानकारी रखना चाहें, तो मरांगगोम के जयपाल सिंह, देखिएगा, मरांगगोम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कहिए निम्नलिखित स्टेडियम है बच्चों, मतलब उसके तहत कई स्टेडियम और है। जयपाल सिंह के तहत ही अगर आपको अगर सीधे प्रश्न पूछा जाए कि जयपाल सिंह स्टेडियम नाम देके पूछे, मरांगगोम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम देके पूछे, या उसके अंदर जो भी आपको स्टेडियम है उनके नाम देके पूछे, सारा स्टेडियम छोटू खेल गांव रांची के नाम से जाना जाएगा। देखेंगे बच्चों, एकदम आसान तरीका से जो पहला है मेरा याद करना है बच्चों। देखिएगा, फर्स्ट है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची। अब देखिए बिरसा मुंडा, हाँ एक बात हम कहेंगे कि जयपाल सिंह स्टेडियम में जितने भी स्टेडियम बने हैं बाबू, सबका नाम किसी न किसी एक शहीद के नाम पे है। आप ऐसे कोडिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम खेलगांव रांची, गणपत राय इंडोर स्टेडियम रांची। बच्चों देख सकते हैं कितना आसान है। अगर हम बात करेंगे गणपत राय इंडोर स्टेडियम, कहाँ पर? खेलगांव रांची। हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम, इंडोर आउटडोर, इंडोर में छोटू अंतर होता है। इंडोर में खेल जो होती है वो बंद चार दीवारी के अंदर और सिस्टमेटिक रूप से कहा जाए, लेकिन जो आउटडोर गेम होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सब आउटडोर गेम है। बास्केटबॉल है, शतरंज है, ये सब आपको इंडोर गेम के तहत आते हैं। तो अब देखना बच्चों कि हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची, सिद्धू कान्हा वेलोड्रोम स्टेडियम, वेलोड्रोम मतलब वो जो साइकिलिंग के लिए मशहूर है, वो कहाँ पर है? रांची खेलगांव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम खेलगांव रांची, टिकैत उमराव शूटिंग रेंज स्टेडियम खेलगांव रांची, वीर बुधु भगत एक्वाटिक स्टेडियम कहाँ पर? खेलगांव रांची, और भिखारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। ये बच्चों आप याद कीजिए, जब प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहला ब्लॉक आपको यही मिलेगा, जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कई प्रकार के खेलों का आयोजन की जाती है, जिसमें जो प्रमुख है वो कराटे है बच्चों, कराटे का खेल। और उसके बाद कागजी संबंधी कार्य, मतलब एक दस्तावेज का काम होता है, यानी एक ऑफिस के रूप में ये कार्यक्रम अपना तय किया है। इसका मतलब भिखारी एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्लॉक है वो आपको किसी भी खिलाड़ी का नामांकन, विधि व्यवस्था या अन्य संबंधी जो दस्तावेज होंगे वो कहाँ मिलेंगे? भिखारी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक खेलगांव रांची। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आसानी से इन सभी को आप याद कर लेंगे, बहुत आसान होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए चौथा एग्जाम में काफ़ी मतलब महत्व रखता है बच्चों, JSCA अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छोटू, ये कहाँ पे है? रांची में। जिस प्रकार से आप जानते हैं बच्चों कि ICC जो विश्व स्तर के क्रिकेट खेलों का आयोजन कराता है, उसी प्रकार से BCCI है
जो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत के लिए है, और JSCA झारखंड के लिए बच्चों। तो आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। हाँ बच्चों, ये 2011 में बना, और यहाँ पे प्रथम ODI वनडे मैच बच्चों 2013 में इंडिया बनाम इंग्लैंड हुआ था। उसके बाद जो प्रथम T20 हुआ 2016 में बच्चों इंडिया बनाम श्रीलंका, और प्रथम टेस्ट 2017 में इंडिया बनाम श्रीलंका हुआ था। तो आप इन सब चीज़ों को जानकारी रखेंगे। पूछ सकता है बच्चों, डायरेक्ट पूछ सकता है कि JSCA का पूरा नाम क्या है या स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे रांची में। और कब बना, 2011 में। पहला मैच इस मैदान में कब हुई, तो 13 में। जो वनडे था 2016 में जो हुआ चटू वो T20 था, और एक साल बाद 17 में आपका प्रथम टेस्ट मैच भी यहाँ हुआ। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से इन सब चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, जो बच्चों जो दो है, देखिएगा एकदम आसान तरीका से कि दो और बच रहा है मेरा रांची के लिए। शताब्दी स्टेडियम जो रांची में है बच्चों, और BMP स्टेडियम, जब BMP ग्राउंड कहिएगा, ये भी रांची में है। इस तरह से आप लोग अभी एक एक करके रांची को देख रहे थे। कितना आसान तरीका से नंबर में आया, वो मेकॉन है बाबू। मेकॉन के बारे में आपको आसान तरीका से मैंने बताया कि एक कंपनी का नाम है और ये रांची में है, और धोनी जी का ये होम ग्राउंड रहा है। नंबर 2 बच्चों, एस्ट्रो टर्फ। आपने कितना आसान तरीका से एस्ट्रो टर्फ कहिएगा, यानी बाबू हॉकी के लिए ये जाना जाता है स्टेडियम, और रांची में है। नंबर 3 बच्चों, आपने जयपाल सिंह को देखा, जयपाल सिंह स्टेडियम, जिसको छोटू आज एक बहुत बड़ा नाम है झारखंड में, खेलगांव, वहाँ पे स्थित है। और इसके अंदर में कई प्रकार के स्टेडियम आते हैं। हालांकि इसका नाम आज बदल गया है। इसका नाम देखिए, मरांग घूम के जयपाल सिंह मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। तो इस तरह से आप याद करेंगे बच्चों। जो 4 है, 4 कितना आसान, JSCA, जो बच्चों 5 होगा, 5 भी आपको याद होगा। शताब्दी याद कीजिएगा, कुछ नहीं छोटू, शताब्दी स्टेडियम रांची में है। और जो 6 होगा बच्चों, वो 6 भी आपके लिए आसान है, BMP, आप याद कीजिएगा। BMP का पूरा नाम बच्चों आप मिला लीजिएगा, बहुत स्पष्ट तो नहीं कर सकते, इसी नाम से चर्चित भी है और सब जगह लिखा हुआ है BMP, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ का ये शॉर्ट नाम रहा होगा, आप उसको मिला लेंगे। या जब कभी रांची जाए, BMP ग्राउंड के पास पहुँचे, तो हो सकता है बच्चों वहाँ पे कुछ इसके बारे में आपको और जानकारी मिल सके कि इसका पूरा नाम क्या है। लेकिन BMP ग्राउंड जो बच्चों कहीं और नहीं है, कहाँ पे है, रांची में है। इस तरह से बच्चों आपने एकदम आसान तरीका से यहाँ से देख पाए। झारखंड की स्टेडियम आपने पढ़ रहा था, अभी रांची में थे। रांची का 5 मेकॉन, 1 मेकॉन, 2 एस्ट्रो टर्फ, 3 जयपाल सिंह, 4 JSCA, 5 शताब्दी और 6 BMP, यानी 6 स्टेडियम को आपने जाना। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अभी हम जस्ट देख रहे थे कि रांची में 6 आपको याद भी मैं कराया, और मुझे विश्वास है आपको याद हो गया होगा बच्चों। आइए अब देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 बच्चों कितना आसान है, आप देख सकते हैं कि अब हम लोग सीधे रांची के बाद पकड़ते हैं बस, सीधे कहाँ पूछते हैं, टाटा। चलते हैं जमशेदपुर और देखते हैं बच्चों कि वहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ पे किस प्रकार के स्टेडियम बने हैं बाबू। देखिए उसका नाम देखिएगा, जब जमशेदपुर आप जाएंगे तो आपको उसका जो और नाम है टाटा, यानी पूरी कंप्लीट जो वहाँ पे विकास का जिम्मेवारी है बच्चों, वो टाटा कंपनी का रहा है। और देखिएगा वहाँ पे जो स्टेडियम बने हैं उसका जो पूरा अथॉरिटी है मिला हुआ है वो किसी और को नहीं, वो देखिएगा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। अभी बच्चों आपने समझा था कि जब कॉम्प्लेक्स लगेगा तो वहाँ पे कई स्टेडियम बनेंगे, ये बात आपको पता चला। और झारखंड में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है बच्चों, एक रांची में जो जयपाल सिंह का है बच्चों, जयपाल सिंह नाम से है, और दूसरा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ, जमशेदपुर में। मैं आपको बता दूं बच्चों आसान तरीका से कि जब आप देखेंगे कि JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर है, उसके तहत 3 स्टेडियम का नाम आता है बच्चों, जो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहला है बच्चों भूलगांवकर स्टेडियम जो जमशेदपुर में है, ये भी क्रिकेट के लिए है। मोहन आहूजा स्टेडियम जमशेदपुर। एक बात आपको बता दें, कुमार मोहन मंगलम बताएंगे जो बोकारो होगा, अब याद कीजिएगा। लेकिन मोहन आहूजा यह नाम आया छोटू, मंगलम नहीं है, तो मोहन आहूजा स्टेडियम कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और जो थर्ड है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कौन नहीं जानता है? कीनन के नाम बच्चों आप जरूर सुने होंगे। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। जब मेरा JSCA नहीं हुआ करता था तो बाहर झारखंड में जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे बच्चों, वो टाटा जमशेदपुर में ही होते थे, जहां उस नाम था उसका कीनन स्टेडियम। देखिएगा, यह टिस्को कंपनी की अथॉरिटी में है और इसका निर्माण 1939 में हुआ था बच्चों। और यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1983 में हुआ था, इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज। आपको याद होगा कि 1983 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था कि भारत जो है क्रिकेट में पहला विश्व कप जीता था छोटू, कपिल देव की कप्तानी में। आपको याद भी होगा। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अब अगर उसको याद नहीं भी करते हैं तो इतना आप जरूर समझिएगा कि हमारा जो कीनन स्टेडियम है वहाँ पे 83 में पहला मैच हुई थी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। एकदम आप आराम से आगे देखेंगे बच्चों। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एक फॉर्मूला लीजिए कि टाटा में मात्र आपको 3 याद करना है बच्चों। अगर 3 याद करना है तो कितना आसान, देखिएगा, भूलगांवकर, मोहन आहूजा और कीनन। मुझे विश्वास है बच्चों कि निश्चित रूप से आपको यह याद हो गया होगा, या बच्चों हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। इसको हम लोग याद करना एकदम आसान तरीका से हम लोग रखेंगे। हाँ बच्चों, आप जब जमशेदपुर आप हैं तो एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिए कि जमशेदपुर में देखिएगा 3 भूलगांवकर, मोहन आहूजा और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, जिसको हम याद आसानी से कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा भाई, आगे आते हैं बच्चों। अब देखिए 8वां है बाबू, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। देखिए, मोहन आहूजा कहाँ था? जमशेदपुर में। मोहन कुमार मंगलम जो स्टेडियम है वो बच्चों बोकारो में है, जो बोकारो स्टील कंपनी के नियंत्रण में है बच्चों। मोहन कुमार मंगलम जो क्रिकेट के लिए जाना जाता है छोटू स्टेडियम है, कहाँ पे है? बोकारो में है, स्टील बोकारो में है। आपको पता है बोकारो 2 है बच्चों, थर्मल बोकारो और स्टील बोकारो। तो ये स्टील बोकारो में बाबू मोहन कुमार मंगलम नाम से स्टेडियम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जो बच्चों, आइए थोड़ा सा हम धनबाद चलते, देखिएगा धनबाद में भी 3 स्टेडियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं बहुत कम समय में, बहुत टफ है छोटू। इससे देखिए रेलवे स्टेडियम धनबाद बच्चों, अच्छा तभी और जगह बन गया है रेलवे का, लेकिन जो सबसे पहले बना था और इम्पोर्टेंट छोटू रेलवे स्टेडियम धनबाद अगर पूछता है तो आप सीधे टिक लाइएगा धनबाद में, रेलवे स्टेडियम धनबाद। उसके बाद बच्चों जलगोड़ा स्टेडियम, देखिए ये कहाँ पर है? धनबाद बच्चों। जलगोड़ा आप जानते होंगे, गए होंगे तो फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है छोटू, जो काफ़ी मशहूर है। जलगोड़ा आप जानेंगे, जल द्रव है, फ्यूल है, ईंधन है, जो भी कहिएगा आपको सीधे याद करना है कि जलगोड़ा और डिगवाडी, ये दोनों छोटू दोनों जगह मेरा इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट है। जलगोड़ा में फ्यूल रिसर्च है और डिगवाडी में माइंस रिसर्च है छोटू। तो आप दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों धनबाद का एरिया है। अगर कभी पूछेगा डिगवाडी कहाँ पे है तो धनबाद, जलगोड़ा कहाँ है? धनबाद, रेलवे कहाँ छोटू? धनबाद। एक और बच्चों देखिएगा गोल्फ है मैदान, जो कहाँ पर है? धनबाद बच्चों। ये तो आपको याद होगा छोटू कि हमारे विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन जेएमएम का जो स्थापना किए थे, वहीं किए थे, कहाँ? गोल्फ मैदान धनबाद में छोटू। उसी मैदान में दोनों का मिलन हुआ था और सभा करके छोटू झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से एक संगठन तैयार किए, राजनीतिक पार्टी बनी बच्चों। और आज देखिए इनकी सरकार भी है और झारखंड को अलग कराने में, बिहार से अलग कराने में काफ़ी बड़ा योगदान जेएमएम का रहा है बच्चों। तो आप देख सकते हैं गोल्फ मैदान। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि धनबाद का भी आपको चारों जो मैं बताया आपको आसानी से आपको याद हो जाएगा बच्चों, रेलवे, जलगोड़ा, डिगवाडी और गोल्फ। उसके बाद बच्चों देखेंगे
बहुत आसान है। एक ही है हजारीबाग बच्चों, करजन स्टेडियम। करजन स्टेडियम या करजन ग्राउंड कहते हैं। ये कहाँ है बच्चों? हजारीबाग में। लेकिन आज के दिन बच्चों इसका नाम बदल दिया गया है, हजारीबाग स्टेडियम ही कर दिया गया है बच्चों। क्या कर दिया गया है? हजारीबाग स्टेडियम ही कर दिया गया है। अगर भाई नाम से पूछा ही कि बताओ भाई हजारीबाग स्टेडियम कहाँ पर है, तो सीधा आपका आंसर होगा हजारीबाग। कोई संदेह इसमें मत कीजिएगा। अब देखिएगा अल्बर्ट एका। अल्बर्ट एका बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम छोटू झारखंड का। अल्बर्ट एका स्टेडियम अगर कहाँ पे है तो आपको पता होगा। अल्बर्ट एका एक वीर शहीद है बच्चों, जो त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने के क्रम में इनकी शहादत हो गई थी बच्चों। आपको तो याद होगा, मैं बताया हूँ कभी कई क्लासों में, लेकिन आप जान लीजिए अल्बर्ट एक्का का जन्म छोटू गुमला जिला में हुआ था। तो जहाँ स्टेडियम भी बना है तो कहाँ होगा? गुमला में। यानी बच्चों आप आसान से देख सकते हैं कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है? गुमला में। और आपको पता होना चाहिए कि अल्बर्ट एक्का के नाम से एक गुमला में प्रखंड भी बन चुका, जो इनका जन्म प्रखंड था छोटू। और एक अल्बर्ट पार्क भी बना है छोटू भारत में, वो झारखंड में तो नहीं है, त्रिपुरा अगरतला में है बच्चों। ये बात आप जरूर समझे होंगे, ये आपको याद हो जाएगा। और लास्ट बच्चों देखिएगा, लास्ट इंडोर स्टेडियम, हालांकि आज कई जगह बन चुका छोटू, रांची में कई बन चुका, बहुत जगह है छोटू, लेकिन फिर भी जो सबसे पुराना, अगर हालांकि अब एग्जाम के लिए तर्क संगत नहीं रह गया कि कई गो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर इंडोर स्टेडियम पूछता है बच्चों पर्सनल, बिना किसी नाम का, मान लीजिए कई का कोई वीर शहीद के नाम पे है, लेकिन अगर बिना नाम के पूछता है छोटू कि इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो आप बोलोगे दुमका न बच्चों। यस, तो मुझे विश्वास है कि आप झारखंड की अब कोई भी स्टेडियम होगा आप आसानी से टिक लगा पाएंगे बच्चों, एग्जाम में आंसर दे पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। एक भी मिस नहीं करेगा, एक दो बार सुन लीजिएगा, आसान तरीका से आपको याद हो जाएगा बच्चों। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है बच्चों कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। आप देखें और अगर अच्छा लगे तो मित्रों को भी शेयर करें। हम बता दें, अगर आपका प्यार दुलार मिला बच्चों, आपका सहयोग मिला, तो निश्चित रूप से मैं इस चैनल को बहुत दूर तक ले आऊँगा, जहाँ से आप घर बैठे सारी बातों को झारखंड से रिलेटेड ही नहीं बच्चों, बल्कि और जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश बच्चों, सारे चीज़ों को मैं आपको घर बैठे एक मुहैया कराऊँगा। आप आसानी से इन सब चीज़ों को जानें और एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करें बच्चों। दैट्स ऑल, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए अच्छे चैप्टर लेकर के, जिसमें हम आपको झारखंड के खेल कूद से रिलेटेड जो बातें होगी, जो शेष बच गई, मैं उसको आगे पूरा करूँगा। धन्यवाद।